कि आवाज घेराव नहीं तो कोई अंतरिक्ष घेरने का काम तो कर नहीं सकते। जहां हमारे जो हमको देने वाले हैं जहां बैठेंगे उनके पास ना घेरेंगे। इनका मानदेय वृद्धि हो गया, ईपीएफ का लाभ दे दिया गया, तो फिर अचानक से एक अलग गुट के द्वारा फिर से इस प्रकार का घेराव करना ये उचित नहीं है। हमने इनको स्पष्ट रूप से समझा दिया। सरकार हम लोगों को 20-22 साल से आज तक छलावा ही देते रही है। एक बार कम से कम हम लोग के पैसे आप सुन लीजिए सर, महाधिवक्ता का परामर्श हम लोग जो भी है आप करिए, रिपोर्ट दे जाइए। क्या समस्या बनाते हैं आप लोग? 3 को बैठक करके माथा इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेतनमान देना होगा, देना होगा। जेटेड पास शिक्षकों को वेतनमान देना होगा, जेटेड पास शिक्षकों को वेतनमान देना होगा। हम 24 जिला के जिला अध्यक्ष, महासचिव, संगठन सचिव बैठेंगे और इसके बाद राज्य कमेटी के सदस्य बैठ के हम लोग तय करेंगे आगे इस आंदोलन को बढ़ाना है कि शिक्षा मंत्री के जो आश्वासन है उस पर क्या करना है। हम लोग इसके बाद बैठ रहे हैं, इसके बाद निर्णय लेंगे। केवल मेरा गुट नहीं है, राजनीतिक पार्टी भी 81 प्रकार का है, सबका मांग है अलग। टेट पास का मांग है अलग, संघर्ष मोर्चा का मांग था अलग, प्रशिक्षित का मांग था अलग, अप्रशिक्षित का मांग था अलग। तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं संगठन बनती है, और जब संगठन बनती है तो मांग भी अलग अलग रहता है। माननीय शिक्षा मंत्री हम लोग के बात को समझे और ध्यान से सुने। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपके प्रतिनिधि से 7 दिन के बाद जो है वार्ता होगी। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। तो देखिए किस तरीके से पारा शिक्षक जो है सड़कों पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, आपने देखा कि सीधा समायोजन का जो है मांग किया गया है। तो 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि पुरजोर आंदोलन जो किया जाएगा। आंदोलन लगातार चलाने के बाद इसका ऐलान, और जब तक सरकार को उखाड़ने की धमकी जो है पारा शिक्षक दे रहे हैं। तो चुनावी सभा में विरोध सभा की बात जेटेड पारा शिक्षक का कहा है कि हम अंडा फेंकेंगे और काला झंडा दिखाएंगे। अगर हमारी बातों को नहीं मानी गई, अगर हमारी बातों को सिरे से लागू नहीं किया गया, हम तमाम शिक्षकों को, टेट पास सहायक अध्यापकों को अगर अस्थायी नहीं किया गया, हमारी मांगों को मानी नहीं गई, तो हम तरह तरह के इनकी चुनावों में जाकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथियों, चौक चौराहों पर विरोध करने का काम करेंगे, इनके क्षेत्रों में घूमकर विरोध करेंगे। इन्होंने जितनी झूठ बोली है, इन्होंने जितने ठगने का किया है, आज तक इनको ये सांस नहीं हुआ कि हमने पारा शिक्षकों के साथ करके आए हैं। इन्होंने झारखंड के तमाम जो छात्र के लोग हैं, जनता है, इसको पारा शिक्षकों के साथ तो मैया योजना के नाम पे ठगने की बात कर रहे हैं पारा शिक्षक। उसको इसी योजना में बदलने का काम करेंगे। मेरा नाम समीम अंसारी है, हम रांची जिला के बेड़ो ब्लॉक से हैं। आज मेरा 22 साल हो गया पारा शिक्षक में। सरकार हमेशा हम लोगों को सरकार हम लोगों को 20-22 साल से आज तक छलावा ही देते रही है। हम लोग आंदोलन करते हैं, सभी की मांगें पूरा कर रही है। क्या मांग पूरा कर रही है? आज तक कोई मांग पूरा नहीं की है। क्या मांग पूरा की है? हमको आप बता दीजिए कि कोई मांग पूरा की है। कौन कहता है कि हम लोगों की मांग पूरा? हम लोगों की मांग पूरा होगी तो हम लोग का वेतनमान दे दे सरकार। वेतनमान दी नहीं, फाइनल बनाती है और सबको डस्टबिन में डाल देती है। बताइए, ये सरकार का नीति है कि सरकार जो है छलावा दे करके हम लोग को आश्वासन देते रहती है। आज 20 साल में कम से कम 50 बार हम लोग आंदोलन किए। 50 बार में हम लोगों को क्या देती है? 1000 रुपया, 2000 रुपया। ये 1-2000 रुपया से आज बताइए कि इस महंगाई की जमाने में क्या हमारी घर परिवार है कि नहीं, बीवी बच्चे हैं कि नहीं? हम लोग इतना एजुकेटेड होकर के गए, उसके बाद आज जो है क्या मिल रहा है हम लोगों को? एक समाज सेवा है, इसीलिए पारा टीचर आज टिके हुए। अन्यथा ये सरकार जिस तरह से अगली सरकार उखाड़ के फेंके है, उस तरह से अगर 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों का वार्ता नहीं करती है, सफल नहीं होती है, तो ये सरकार भी चली जाएगी। कैसे लोगे? अरे लाठी चलेगी, अरे लाठी चलेगी, अरे गोली चलेगी।
तमाम साथियों से मैं अनुनय विनय करना चाहूंगा कि जो प्रदेश के लोग कभी भी बुलाए भारी संख्या आपके बताने और घुमाने से हम लोग प्रोग्राम को साथ सही कर देंगे। ठीक है, उसका भी एक प्रोसेस होता है सर। हाँ ध्यान देंगे, सर का जो काम है करने दीजिए, हम लोग का जो काम हम लोग कर रहे हैं। तो वही उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं सर। तो साथियों, वार्ता का परिणाम का जो रुझान, ध्यान देंगे, वार्ता के परिणाम का जो रुझान आपके सामने आ रहा है, लगता है कि अब झारखंड सरकार के बुरे दिन आने वाले हैं। झारखंड सरकार गलत हाथ से पंगा ले रहा है, गलत लोगों से वो उलझ रहा है। हम लोग जिस शिद्दत से इस सरकार को बनाने का काम किए थे, जिस हाथ में बनाने की कला है, उस हाथ में उखाड़ने की भी कला होती है। झारखंड सरकार ये भूल रही है। फिर भी वार्ता में क्या बात हुई, क्या परिणाम निकला, सरकार का क्या रवैया है, खुद हमारे पास यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं। हम डायरेक्ट हम इन्हीं से उद्गार व्यक्त करने के लिए इनको माइक अपना दे रहे हैं और इन्हीं के मुंह से आगे की रणनीति, वार्ता का परिणाम, इस झारखंड सरकार को उखाड़ने की रणनीति, सारा का सारा चीज यहाँ से आप लोग ग्रहण करके जाएंगे। और जैसा कि हमारे अरविंद जी ने आपसे आह्वान किया है कि लगता है कि अब संघर्ष की घड़ी जब आ ही गई, तो जब जिसका सीना चौड़ा होता है वो संघर्ष से कभी नहीं घबराते हैं। और यहाँ धूप पर बैठे हुए आपकी भीड़, धूप में बैठी हुई आपकी भीड़ ये दिखा रही है कि हमारा सीना चौड़ा है, हमारा सीना छोटा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आप सबों को बताइए, खुलकर बताइए कि कैसे लड़ना है, कैसे झारखंड सरकार से लेना है। आप जो भी बोलिएगा, झारखंड के 13,000 पारा शिक्षक तन मन धन सब कुर्बान करके आपके पीछे पीछे रहेंगे, आपका साथ देंगे। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने देखा होगा कि जब संघर्ष मोर्चा आंदोलन कर रहा था, तो उनको भी जो है से मंत्री जी के द्वारा 1 सप्ताह का समय दिया गया था और सकारात्मक बात उनसे हुआ। मंत्री जी ने कहा कि जब संघर्ष मोर्चा के लोग आए थे उसमें आप लोग क्यों नहीं थे। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम टेट पास पारा शिक्षक जो है शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आप देखिए कि शिक्षा मंत्री आवास घेराव करने के लिए तमाम जितने भी शिक्षक है युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोगों को कह रही है कि कितने लोग हैं, कितने नेता हैं, बार बार बात होती है फिर भी आप लोग आ जाते हैं मांग करने के लिए। आप लोग कितना भी दिया जाता है फिर भी कम ही लग रहा है आप लोगों को। भैया देखिए, बात है कि वो किस नजरिए से देखते हैं। आप यदि आपको पता है कि बहुत सारे नेता है तो आपको बहुत सारे नेताओं से बात भी करना होगा। आखिर बहुत सारे नेता क्यों है इस पर पूरी हो जाने के बाद भी बोल रहे हैं कि ये लोग नहीं। मैंने कहा ना कि ये टी शर्ट में लिखवाने का मकसद यही था कि वो झूठ बोल रहे हैं, लोग जाने। बोल रहे कि खाली आवास घेराव करने आप लोग पहुंच जाते हैं। तो मैंने तो कहा कि आवास घेराव नहीं तो कोई अंतरिक्ष घेरने का काम तो कर नहीं सकते। जहां हमारे जो हमको देने वाले हैं जहां बैठेंगे उनके पास ना घेरेंगे, ये कौन सी बात हुई। तो आखिर बता दे कि हम लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए किनको घेरे। परीक्षा देना होगा आप लोग। सर मैं आपको बता आयोजन के लिए परीक्षा मैंने दिया है। अभी आपको बताता हूं कि झारखंड का पूरा परिक्रमा करवाया है 4 परीक्षा के लिए, 9 घंटे की परीक्षा। जीवन में ऐसा कोई परीक्षा नहीं होगा 9 घंटे की परीक्षा दीजिए और पे स्केल प्यून वाला। ये स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। देखिए, बोलने का तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। आपने दिया क्या, हमारे साथ बैठिए और बात करिए हमको आपने क्या दिया है। क्या 1 सप्ताह का समय बोले हैं देने के? समय दिए है तो हम लोग देखिए, हम लोग इतने मजबूर हैं कि उस समय का कलेजा मांगेंगे तो कलेजा दे देंगे। तो समय की क्या बात, मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हमारा है कि जो हम लोग जो हमारा जो अभी सहायक आचार्य का जो परीक्षा हुआ है उसमें हमारी जो आरक्षित सीट है उसमें उतने ही कैंडिडेट हम लोग हैं, उसमें हम लोग को समायोजित किया जाए। और जो 10 साल का जो लगातार जो सेवा की बात कर रहे हैं, हम 20 साल से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो हमको कहाँ मतलब उस सेवा उस नियमावली में हम आते हैं। हमारे तो ऑलरेडी 20 साल से हम सेवा दे रहे हैं, तो 10 साल के बाद आप कहाँ कर रहे हैं? 10 साल के बाद हमको सहायक शिक्षक बनाएंगे। टी शर्ट में क्यों लिखवाना पड़ गया आज? लिखवाने का मकसद ये है कि हम आपके पास आ रहे हैं, लोग हमसे पूछे जैसा आप पूछ रहे हैं कि क्यों। कारण कि लोग जब बोलते हैं कि हमने मांग
पूरा कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। देखिए तो झूठ बोल रहे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, यह कहना है तमाम टेट पास पारा शिक्षकों का। देखिए शिक्षा मंत्री आवास घेराव रांची, हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी, कहना है तमाम जो पारा शिक्षक है। कई सारे महिलाएं हैं, तीज का व्रत रखा गया है, लेकिन यहाँ पर पहुंची है। आप देखिए कि वार्ता भी हुआ, वार्ता में क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा वार्ता के बाद, और जो प्रतिनिधिमंडल 5 लोग गए थे शिक्षक, उनको क्या कुछ वार्ता के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। 1 सप्ताह का समय जरूर दिया है, 1 सप्ताह में क्या कुछ निष्कर्ष निकलते हैं यह देखने वाली। जो टेट पास किए हुए हैं इन लोग आए थे अभी, और ये इनका कोई पहले से पूर्व घोषित कार्यक्रम नहीं था। आवास घेराव का कोई कार्यक्रम घोषित नहीं था इनका, और अचानक से यहाँ पर घेराव इन्होंने किया। तो हमने 5 व्यक्ति को बुलाकर अभी बात किया है कि ये तरीका गलत है। जब सरकार लगातार बैठक करके 3 बैठक करके हमने सारी समस्याओं का समाधान ढूंढा, और जब संघर्ष मोर्चा इस पर सहमत हो गया, सारी बातों पर चर्चा हुई, सब कुछ तय हो गया, इनका मानदेय वृद्धि हो गया, EPF का लाभ दे दिया गया, तो फिर अचानक से एक अलग गुट के द्वारा फिर से इस प्रकार का घेराव करना ये उचित नहीं है। हमने इनको स्पष्ट रूप से समझा दिया है, जो इनकी मांग है समायोजन का, समायोजन नहीं हो सकता है। सीधे तौर पर जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में शामिल होइए और पास करके आइए, शिक्षक बनिए। दूसरा बात, वेतनमान किसी भी परिस्थिति में दे नहीं है, क्योंकि इनकी रेगुलर बहाली भी नहीं है, और पारा शिक्षक का नियंत्री पंचायत और ब्लॉक है, ये सरकारी कर्मी के रूप में घोषित नहीं है। आरक्षण रोस्टर का पावर इनकी नियुक्ति में नहीं हुआ है, इसलिए वेतनमान इनको किसी भी परिस्थिति में दे नहीं है। ये कहा गया था कि हम इनके सुविधा के लिए इनको भविष्य निधि का लाभ देंगे और मानदेय में कुछ वृद्धि करेंगे। पहले भी 50% मानदेय एकमुश्त बढ़ाया गया था इसी सरकार में। फिर इस बार अभी लगातार पिछले महीने 3 बैठक हमने किया है, और 3 बैठक करने के बाद सब सारे विषयों पर अलग अलग चर्चा हुई और सब कुछ तय हुआ, और तय होने के बाद संघर्ष मोर्चा ने उस पर सहमति जताई, और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। अब इस में टेट सफल सहायक अध्यापक ये चाहते हैं कि इसका सीधा समायोजन हो जाए, जो संभव नहीं है, सरकारी नियमों के विपरीत है। तो कोई भी काम हम नियमों के विरुद्ध जाकर नहीं कर सकते हैं, ये हमने को स्पष्ट समझा दिया है कि इस प्रकार का आंदोलन करना आपका उचित नहीं है, और आपने आज के इस कार्यक्रम को अनियमित तरीके से किया है, जो सरासर गलत है। न ही आपने कोई अल्टीमेटम दिया, न ही आपका कोई प्रतिनिधिमंडल अलग से आके इस पर बात किया, तो अचानक से घर का आवास का घेराव करना ये उचित नहीं है। जहाँ तक वेतनमान हमने पहले 3 बैठक में हमने क्लियर कर दिया था कि वेतनमान दे नहीं है आपको, कुछ कानूनी पेचीदगी है जिसके कारण हम आपको वेतनमान दे ही नहीं सकते हैं। लास्ट में इन्होंने कहा कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय दिया जाए, तो हमने कहा सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो हमारा फंड अलाउ कर रहा है, जो बजट अलाउ कर रहा है, उसके अनुरूप और राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इनके मानदेय में अभी 1000 रुपये की बढ़ोतरी की, और EPF में 1950 रुपया जो शेयर बनता है राज्य का, उसको देने की सहमति हमने दी है। अब रिटायरमेंट के बाद कम से कम सारे जो सहायक अध्यापक हैं उनको एकमुश्त मोटी राशि मिलेगी। इसके पहले वो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा निर्णय हमने किया कि इनको EPF का लाभ दिया, और अब रिटायरमेंट के बाद इनको कोई ना कोई एक मोटी राशि मिलेगी, जिससे ये आगे का फ्यूचर अपना निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये बातें, ये टेट सफल जो सहायक अध्यापक हैं, इन्होंने सारे समझौता के पत्रों को ठीक से पढ़ा नहीं, और इनको लगा कि जैसे हम लोग को इसमें नहीं बुलाया गया, जबकि वो संघर्ष मोर्चा के साथ हम लोग की बैठक हुई थी, और सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद सब कुछ तय हुआ, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। इस बीच में इन्होंने आजकल जो मेरे आवास के घेराव कार्यक्रम रखा, इसको हमने कहा कि ये बिल्कुल अनियमित है और ये उचित नहीं है। इन्होंने स्वीकार भी किया और उसके लिए खेद भी व्यक्त किया इन्होंने कि हाँ ये गलती हुई है हमको, कि हमने सूचना नहीं दिया पहले। ये अचानक हमने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई करना ये गैर संवैधानिक है। जब इच्छा करे किसी का आवास घेर दीजिए, जब आप इच्छा हो सड़क पर बैठ जाइए, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। इस परंपरा को टूटना चाहिए। सरकार जब इनकी मांगों पर सम्यक विचार कर रही है और सब कुछ तरीके से चल रहा है, लगातार हमने 3 बैठक किया और उसके बाद फिर इस प्रकार का बैठक, तो इन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ अचानक हम लोग जो आ गए वो हम लोग की गलती थी, हम लोग आइंदा इसको दोहराएंगे नहीं। हमने कहा कि 1 सप्ताह के बाद हम बैठेंगे तो आपकी समस्या पर विचार करेंगे, उसमें आपके 5 प्रतिनिधियों को हम बुला के उस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। जो हमने कर दिया है उसके अतिरिक्त अगर कुछ करने की स्थिति होगी तो उस पर विचार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सरकार से अपेक्षाएं बढ़ गई है लोगों की, आप लोग जिस तरीके से अपेक्षाओं की एक सीमा होनी चाहिए।
इस सरकार ने एक ही कार्यकाल में एक बार 50% फ्लैट इनके मानदेय में वृद्धि की। 1000 रुपये का मानदेय वृद्धि अभी हमने दिया। उसके बाद इनको EPF का लाभ दिया। इनके लिए कल्याण कोष स्थापित है, उसका भी यूटिलाइज करने का हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। तो सरकार सभी विषयों पर सम्यक विचार करने के बाद जब इनके भविष्य को अच्छी दिशा देने के लिए काम कर रही है, तो इस बीच में अनावश्यक रूप से बीच में छेड़ने जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान शिक्षकों को भी रखना चाहिए कि अनावश्यक सरकार को बीच बीच में ये पिंच ना करें। सर, शिक्षक दिवस के दिन में आकलन पास शिक्षक भी आपके यहाँ पे पकड़े, वो केवल मिलने गए थे, उन्होंने बधाई दिया। और उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका था। तो शिक्षक, पारा शिक्षक जो भी है, वहाँ के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग सब लोग मेरे आवास पर भी आए थे और उन्होंने मुझे बधाई दी शिक्षक दिवस के अवसर पर। क्योंकि मैं किसी कार्यक्रम में नहीं गया था, सब लोग मेरे ही आवास पर आए थे और वहीं उनके साथ बैठे, थोड़ा चर्चा उर्चा हुआ, लोगों ने बधाइयाँ दी। हाँ, भूख हड़ताल का कार्यक्रम था? नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे इस कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि किन मुद्दों को लेकर ये भूख हड़ताल या घेराव का कार्यक्रम रखे हैं। और मुझे अचानक से पता लगा कि लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। तो हमने 5 व्यक्ति को बुलाकर उनसे बातचीत किया है और कहा कि इस प्रकार गलत तरीके से कोई आंदोलन कृपया न करें। क्या इसमें कई संगठन है, कई शिक्षक संगठन आपके पास तरह तरह की बातें लेकर आते हैं, ये ऐसी भी बातें हैं? नहीं, अब एक ही संवर्ग के कर्मियों के लिए अलग अलग 10 ग्रुप अगर बात करेगा तो सरकार केवल बैठकों का दौर थोड़ी करेगी, ये उचित भी नहीं है। जिन बैठकों में जो निर्णय लिए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। हम ये मानते हैं कि जिन बातों पर सहमति बनी है उस पर कार्रवाई हो और उस कार्रवाई के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। अब इस बीच में एक नई बात अगर ये जोड़ेंगे तो फिर जो पुराना समझौता उसका क्या होगा? हर बार जितनी बार मिलेंगे उतनी बार नई बात करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार इनकी हर एक बात को माने। इसके लिए सरकार बात है। तो उम्मीद है कि कैबिनेट में जैसे फैसले हो रहे हैं और भी फैसले जो है करने के बाद अपनी मांग लिए आकांक्षाएं लेके पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या पूरे होंगे यह देखने वाली बात होगी। देखिए क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री और जो टेट पास पारा शिक्षकों के जो प्रतिनिधिमंडल थे उनसे बातचीत करने के बाद यह कुछ देखिए। जेके न्यूज के रांची से कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।